भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत के रत्न टाटा जी के स्वर्गवास पर जताया दुख और कहा कि आज भारत ने एक दूरदर्शी बिजनेस लीडर रतन टाटा को खो दिया और मोदी जी ने बोला कि उनके परिवार और टाटा कंपनी के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं। हरियाणा इलेक्शन 2024 में बुरी तरीके से हारने के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि बीजेपी सरकार और इलेक्शन कमीशन ने मिलकर रातों रात ईवीएम मशीन से छेड़खानी की। अगर इलेक्शन बैलेट पेपर से हुआ होता तो बीजेपी हार जाती। मुस्लिम लीडर तौकीर रजा ने दिया एक बार फिर से विवादित बयान और कहा कि हनुमान जी मुस्लिम थे और वह नमाज पढ़ते थे। इस बयान के बाद हिंदुओं की भावना को गहरी ठेस लगी है और हिंदू संगठन ने कहा कि इस प्रकार की बेबुनियाद बातें करके आखिर मौलाना तौकीर क्या साबित करना चाहते हैं। हैदराबाद सांसद असुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी की तरफ से कांग्रेस पर हमला बोला। ओवैसी ने कहा कि कांग्रेस का यह टाइटल बन गया है, हार के बाद ईवीएम को दोषी ठहराते हैं, जो बिल्कुल गलत है, और कहा कि राहुल गांधी को हरियाणा इलेक्शन के हार की जिम्मेदारी खुद लेनी चाहिए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भाजपा सरकार पर साधा निशाना और कहा, देश में प्राइवेट अस्पतालों में करोड़ों अरबों रुपए का रोजाना घपला होता है। गरीब जनता को मजबूर करके उनकी जेब से पैसा निकलवाया जाता है। आखिरकार मोदी सरकार का ध्यान उन गरीबों पर क्यों नहीं जाता? प्राइवेट हॉस्पिटल पर बीजेपी सरकार कोई सख्त नियम क्यों नहीं बनाती? जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव जीतने के बाद जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा, बीजेपी से धारा 370 को हटाने की मांग करना मूर्खता होगी। जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनेगी तब हम धारा 370 की बहाली करेंगे। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी सरकार पर साधा निशाना और कहा कि भले ही हमारी सरकार हरियाणा में नहीं बन पाई, परंतु हम वादा करते हैं कि आगामी महाराष्ट्र और बिहार चुनाव में बीजेपी की सरकार किसी भी हालत में बनने नहीं देंगे। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने आज मीडिया से वार्तालाप करते हुए कहा कि भारत के सभी विपक्षी नेताओं को मिलकर भारत से ईवीएम मशीन पर रोक लगवानी चाहिए, क्योंकि अगर ईवीएम मशीन पर रोक नहीं लगी तो बीजेपी इलेक्शन कभी भी नहीं हारेगी। हरियाणा विधानसभा चुनाव में हार के बाद कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा, हम हारे नहीं, हमें हरवाया गया। रमेश ने कहा, ईवीएम की कार्यप्रणाली पर हमें कई शिकायतें मिली थीं, लेकिन चुनाव आयोग ने कोई एक्शन नहीं लिया। मोदी सरकार का भयंकर ऐलान, सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के टी शर्ट जीन्स पहनने पर लगी रोक। अगर कोई भी शिक्षक सरकारी स्कूल में जीन्स टी शर्ट पहनकर बच्चों को पढ़ाया तो उसे तत्काल सस्पेंड करने के आदेश जारी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइए कि आगामी लोकसभा चुनाव 2029 में प्रधानमंत्री पद पर आप किसको देखना चाहते हैं? राहुल गांधी, योगी आदित्यनाथ, असदुद्दीन ओवैसी या मोदी जी को? मोदी सरकार का भयंकर ऐलान अब गरीबों को मिलता रहेगा। दिसंबर 2028 तक मुफ्त राशन। मोदी सरकार ने बताया कि अब मुफ्त राशन में गेहूं, चावल, तेल, चीनी, नमक का प्रावधान किया जाएगा। जारी साथ में राशन कार्ड का ई-केवाईसी करवाना भी होगा अनिवार्य। आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने स्पष्ट कर दिया है कि आगामी महाराष्ट्र और बिहार विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल सरकार कांग्रेस के साथ कोई भी गठबंधन नहीं करेगी और चुनाव अकेले ही लड़ेगी। बीजेपी सरकार के नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र में मेडिकल कॉलेज का शुभारंभ किया और कहा कि देश में कांग्रेस पार्टी मुसलमानों में बीजेपी सरकार के खिलाफ डर का माहौल पैदा कर रही है, जबकि हमारी सरकार सबका साथ सबका विकास के तहत चलती है। आगामी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के तहत रैलियों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी सनातन धर्म के खिलाफ है। वह नहीं चाहती कि हिंदुओं में एकता बनी रहे और कहा कि कांग्रेस पार्टी हिंदू समाज में आग लगाए रखना चाहती है। हरियाणा इलेक्शन 2024 में करारी हार मिलने के बाद कांग्रेस को लगा एक और बड़ा झटका। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में सपा अकेले ही चुनाव लड़ेगी और कांग्रेस के साथ किसी भी प्रकार का गठबंधन नहीं करेगी। बाबा बागेश्वर धाम के पंडित